गांव के बाहर घने जंगल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और काली पड़ी खिड़कियां जैसे बरसों से किसी को अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रही हों। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलते ही हवेली जिंदा हो जाती है। रात में वहां से कभी औरत के रोने की आवाज आती, तो कभी किसी के दौड़ने की। जो भी उस हवेली में गया या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। राहुल शहर से अपने पुश्तैनी गांव लौटा था, पढ़ा लिखा, समझदार और अंधविश्वास से दूर। जब उसने हवेली की कहानी सुनी तो मुस्कुराकर बोला, डर दिमाग का वहम होता है। लेकिन उस रात उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। आखिरकार उसने फैसला किया, आज वह खुद उस पुरानी हवेली में जाएगा। आधी रात थी, हवा तेज चल रही थी। जैसे ही राहुल हवेली के सामने पहुंचा, दरवाजा अपने आप चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ। राहुल ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर झूमर अपने आप हिल रहे थे। एक टूटा हुआ झूला बिना हवा के हिलता जा रहा था। दीवारों पर खून जैसे निशान उभरे हुए थे। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक उसके सामने सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे। औरत ने भारी आवाज में कहा, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राहुल चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। औरत बोली, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आ। डर के बावजूद राहुल उसके पीछे चल पड़ा। औरत ने कहना शुरू किया, 30 साल पहले यह हवेली ठाकुर विक्रम सिंह की थी। वह बहुत लालची इंसान था। हवेली के नीचे खजाना छुपा था। खजाने के लालच में उसने मुझे, अपनी पत्नी सावित्री को और नौकरों को जिंदा जला दिया। उस दिन के बाद से मेरी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। औरत ने राहुल की आंखों में देखा और बोली, तू जानता है वह ठाकुर कौन था? राहुल कांपते हुए बोला, वह मेरे दादाजी थे। यह सुनते ही पूरी हवेली हिलने लगी। औरत चीखी, उसके पापों का वारिस खुद यहां चला आया है। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। दीवारों से खून टपकने लगा। सावित्री की आत्मा चिल्लाई, अगर तूने सच सबको नहीं बताया तो तू यहीं मर जाएगा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं सब सच बता दूंगा। आत्मा ने कहा, हवेली के नीचे मेरी अस्थियां दबी हैं। उन्हें निकालकर मेरा अंतिम संस्कार कर और सबको सच्चाई बता दे, तभी मुझे शांति मिलेगी। राहुल ने हां में सिर हिलाया। अचानक हवेली शांत हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली की खुदाई हो रही है। सच्चाई सामने आई। पुलिस आई और हवेली जला दी गई। लेकिन रात को राहुल शीशे के सामने खड़ा था। पीछे से वही आवाज आई, अब तू मेरी जगह लेगा। आईने में राहुल की आंखें सफेद थीं। पुरानी हवेली को नया पहरेदार मिल चुका था।